ओम। ऋषि ने आर्ष ग्रंथों के गुणों का कथन एवं अपने समय में विद्यमान बहुत से अनार्ष ग्रंथों को नाम निर्देश पूर्वक दोष युक्त बताया तथा कतिपय उन वेद विरुद्ध ग्रंथों के वचनों की अपने ग्रंथों में समीक्षा भी की। उन्होंने जिन दोषों का कथन किया वे दोष आज तक के समस्त अनार्ष साहित्य में भी विद्यमान है। ऋषि का यह वचन भी ध्यान देने योग्य है कि जितना ज्ञान आवश्यक है वह वेद आदि सत्शास्त्रों में उपलब्ध है। उनके ग्रहण में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है। उनके अतिरिक्त विचार तो तदानुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं। प्रथम आर्ष साहित्य पढ़े बिना तदा अनुकूलता का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः सत्य ज्ञान की प्रीति के लिए प्रथम आर्ष ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए। यह निश्चित तथ्य है। अभी तक दोषपूर्ण ग्रंथों का तथा उनकी मान्यताओं का बराबर प्रचार हो रहा है। उनको रोकना परम आवश्यक है। यह महर्षि दयानंद तथा प्राचीन आर्ष ग्रंथों के गंभीर अध्ययन तथा उनके विचार एवं प्रसार से ही संभव है। सत्यार्थ प्रकाश द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ है। अतः आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने इस ग्रंथ का प्रचार करना अपना मुख्य उद्देश्य निश्चित किया है। ट्रस्ट इस ग्रंथ का सुंदर प्रकाशन करके लागत मात्र से भी न्यून मूल्य में विक्रय करता है। ऋषि के जीवन काल में छपे द्वितीय संस्करणानुसार संपादन करा के विशुद्ध मूल रूप प्रस्तुत किया गया है। ऋषि के मूल ग्रंथ में कोष्ठक देने तथा ऋषि की इच्छाओं के विरुद्ध अपने नाम से टिप्पणी चढ़ाने एवं पाठ परिवर्तन करने के पक्ष में हम नहीं हैं। किसी लेखक ने अपने मूल ग्रंथ में किसी अन्य को पाठ परिवर्तन तथा टिप्पणियों में पाठ के विरुद्ध उल्लेख करने का अधिकार आज तक नहीं दिया। तो फिर ऋषि दयानंद के निवारण के पश्चात उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार की अनाधिकार चेष्टा करना क्या आत्म विरुद्ध आचरण नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति वेद की असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः इस व्यवस्था से बच सकेंगे। 12 वर्ष से आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ऋषियों के सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथों में संपादकों द्वारा किए गए पाठ परिवर्तनों एवं इन ग्रंथों में पाठ विरुद्ध दी गई शतशः टिप्पणियों के बराबर अपने संपादित इन ग्रंथों के संपादकीय में युक्त प्रमाण सहित सविस्तार समीक्षा कर रहा है। किंतु संशोधक आक्षेपों का उत्तर ही नहीं देते। वे लेख पत्र व्यवहार अथवा परस्पर मिलकर किसी के रूप में सत्य निर्णय के लिए तैयार नहीं हुए। एक स्थान से संक्षिप्त उत्तर
इस प्रकार का मिला था कि मैं अपनी कहता हूँ, तुम अपनी कहते रहो। जब कि हमारे टेस्ट द्वारा प्रकाशित संस्कार विधि और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथों में टिप्पणियों की सविस्तार समालोचना की गई है, जिसका आज तक उत्तर नहीं मिला है। अब तीसरे ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का भी उन्हीं के द्वारा भ्रामक एवं अशुद्ध टिप्पणियों सहित संपादन किया गया है। यह उनका हठ, दुराग्रह और मिथ्याभिमान नहीं तो और क्या है। इन पाठ विरुद्ध अशुद्ध टिप्पणियों द्वारा संपादक ने पाठकों में संशय और भ्रांत धारणा ही उत्पन्न की है, क्योंकि तत्संबंधी भावों का स्पष्टता कथन वहाँ नहीं होता। टिप्पणियाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत दूर दूर होती हैं। टिप्पणियों की समीक्षा उसी प्रकार के भिन्न भिन्न स्थानों पर तो की ही नहीं जा सकती। अतः पाठ विरुद्ध टिप्पणियों का एक स्थान पर उत्तर देने के लिए हमको अत्यधिक श्रम करना पड़ा, फिर भी टिप्पणीकार से समीक्षा का उत्तर नहीं मिला। यदि संपादक को ऋषिकृत ग्रंथों की समालोचना करनी ही है, इष्ट है, तो उसके भावों की पृथक पुस्तक रूप में समीक्षा करनी योग्य है। ऋषि दयानंद के वचन टिप्पणीकार के समान अप्रामाणिक नहीं है। उनकी पूरी परीक्षा की जा सकती है कि किसी ग्रंथ के विरुद्ध लिखने का यह टिप्पणी वाला प्रकार निंदनीय है। मूल ग्रंथ के टिप्पणीकारों का यह पाठ